इसमें एक्सल साइज है 4.4। इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें। देखिए पहला के पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 2x³ माइनस में 3x² माइनस में 8x माइनस 3, यानी कि इसका गुणनखंड निकालना है। का एक गुणनखंड x प्लस 1 है और इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 दिया है। समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल। इसमें क्वेश्चन है 2x³ माइनस में 3x² माइनस में 8x माइनस में है 3, इसका गुणनखंड करना है, जबकि इसका एक गुणनखंड है x प्लस 1। x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। इसको हम दो विधि से बना सकते हैं। एक तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे और इस तरह तोड़ेंगे कि इसका सार गुणनखंड क्या हो जाए, x प्लस 1 बन जाए। या दूसरा विधि है कि इससे इसे हम भाग कर देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा, 0 आ जाएगा। इससे इसे हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जितना मर्तबे में कटेगा उसका गुणनखंड कर देंगे। इसको हम 7 गुणनखंड बनाएंगे। यानी कहने का मतलब देखो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, यहाँ पे लिखा है 2x³ और हमको लाना है x। 2x³ लाना है हमको x, तो इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं, 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें x आ जाएगा। अब देखिए इसे 2x से गुना कर देंगे हम x प्लस 1 में, तो हो जाएगा 2x³ प्लस में 2x²। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 2x³ को लिख लेंगे 2x³, फिर यहाँ पे लिखे प्लस में 2x², यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2x²। ये जो प्लस में 2x² क्वेश्चन में नहीं है, इसको हम अपना से लिखे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस में 3x², कितना है, माइनस में 3x²। तो इसको हमको लाना है माइनस 3x² करना है, तो कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या है माइनस में 3x², लेकिन यहाँ पे हम लिख दिया प्लस में 2x²। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, माइनस में लिख सकते हैं 5x², ताकि दोनों घट के क्या आ जाए, माइनस में 3x² आ जाए। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे माइनस में हो गया 5x², कितना हो गया, माइनस में 5x²। अब इसको हमको लाना है x, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से कॉमन कर लेंगे माइनस में 5x। क्या कॉमन कर लेंगे, माइनस में 5x। अब इस x प्लस 1 से इसमें गुना कर देंगे, तो गुना करने पे कितना हो जाएगा, माइनस में 5x² माइनस में 5x। देखो यहाँ पे माइनस से 5x² लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस में 5x लिख लेंगे, माइनस में 5x। इतना समझ में आया कि नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस में 8x है, कितना लिखा हुआ है, माइनस में 8x, और हम यहाँ पे लिख दिए माइनस में 5x। इसको हमको लाना है 8x, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में 3x लिखेंगे, ताकि दोनों जुट के क्या आ जाए, माइनस में 8x आ जाए, और माइनस 3 के लिख लेंगे माइनस में 3। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब एक बार इस क्वेश्चन को मिला लो, यहाँ पे 2x³ लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x³ लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस में 3x², तो इस दोनों के घटाने पे कितना आ जाएगा, माइनस में 3x²। इस दोनों के घटाने पे क्या हो जाएगा, माइनस में 3x² हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखा माइनस में 8x, तो इस दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, माइनस में 8x, और माइनस 3 है तो माइनस 3 है, यानी जो क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है वही नीचे में भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं, सिर्फ इसको हम अलग करके लिख दिए। अब इसमें से कॉमन करेंगे, क्या कर लेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे। तो कॉमन कैसे करेंगे, देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में से कॉमन मिल जाएगा 2x², 2x²। तो इसमें क्या बचेगा, x प्लस बचेगा 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा माइनस में 5x, यहाँ पे माइनस में x, यहाँ पे 5x कॉमन कर लेंगे। देखो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा x। देखो माइनस कॉमन किए हुए हैं इसलिए प्लस में हो जाएगा, और माइनस कॉमन के इसलिए भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस कॉमन का मतलब होता है कि चिन्ह चेंज कर देगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे क्या होता, माइनस हो जाता। अब देखिए 5x से कॉमन कर लेंगे 5x, इसमें क्या बचेगा 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब देखो इसका इस दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे माइनस में 3, माइनस में 3, तो इसमें बचेगा, x, और यहाँ पे माइनस है तो जगह प्लस में 3 में से कॉमन करेंगे 3, तो इसमें बचेगा 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब देखो इसके बाद इस तीनों में से कॉमन क्या मिलेगा, x प्लस 1, तो x प्लस 1 तीनों में से कॉमन कर लेंगे, x प्लस 1। अब देखो इसमें क्या बचेगा, 2x² माइनस में 5x माइनस में 3, तो लिख लेंगे माइनस में 3। अब ये बन गया द्विघात बहुपद। अब इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे अब 2x² माइनस में है 5x
माइनस में है 3। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं? स्क्वायर वाला से अचर पद में गुना करते हैं, तो गुना करने पर जाएगा माइनस में 6x²। अब देखो इसका मध्यम पद यानी कि बीच वाला पद कितना है? माइनस में 5x। तो इसको दो भागों में लिखना है कि नहीं? दो भागों में लिखेंगे तो जोड़ने या घटाने पर माइनस से 5x आना चाहिए और उसी दोनों को गुना करने पर आना चाहिए माइनस में 6x²। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 6x प्लस में x। ये दोनों घट कर जाएगा माइनस में 5x और दोनों गुना करने पर जाएगा माइनस में 6x²। यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस में 6x प्लस में x और माइनस में 3। इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? इस दोनों में से कॉमन मिलेगा 2x, तो 2x कॉमन कर लेंगे। इसमें बचेगा x माइनस इसमें बचेगा 3, तो लिख लेंगे 3। देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? प्लस में 1, तो प्लस 1 कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा x माइनस में 3, तो लिख लेंगे x माइनस में 3। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे। इसमें बचेगा 2x प्लस में 1 हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है ये क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखे है इसको हम इतना लिख सकते हैं गुना के रूप में, लिखता है कि नहीं? यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस में 5x माइनस 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे बराबर x प्लस 1 इंटू में लिख लेंगे अब x माइनस 3 इंटू में फिर लिखेंगे 2x प्लस में 1। तो जगह पहला का गुणनखंड यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब इसी को हम एक भाग विधि से बना सकते हैं। तो भाग विधि कैसे बनाएंगे? इसका एक गुणनखंड दिया कि x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 से जो बहुपद है इस बहुपद को हम भाग कर देंगे। तो बहुपद है इसमें 2x3, फिर है माइनस में 3x², इसके बाद है माइनस में 8x और माइनस में 3। अब देखो x प्लस 1 से इस बहुपद में भाग करेंगे तो पहले भाग इसमें जाएगा 2x² मरते में। कितने मरते में जाएगा? 2x² मरते में। अब देखो इस x प्लस 1 से इसमें गुना कर देंगे तो जाएगा 2x3 और प्लस में 2x²। इसको घटाएंगे तो घटाओ में चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, माइनस से माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस में जाएगा 5x², फिर माइनस में 8x, फिर माइनस में जाएगा 3। देखो अब इस x से भाग करेंगे इसमें तो कर देगा माइनस 5x मरते हैं, माइनस 5x। अब इस दोनों से गुना कर देंगे माइनस 5x में, यहाँ पर जाएगा माइनस में 5x² और माइनस में जाएगा 5x। अब इसको चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। चिन्ह चेंज इसलिए करते हैं कि इसको घटाते हैं तो घटाव में चिन्ह चेंज होता है, इसलिए चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये माइनस प्लस से में कट जाएगा, माइनस में 8x प्लस में 5x यानी घट कर जाएगा माइनस में 3x और माइनस में 3। अब देखो x से भाग करेंगे इसमें तो कर देगा माइनस 3 मरते हैं, माइनस 3। अब इस माइनस 3 से इस दोनों में गुना कर देंगे, यहाँ पर माइनस में 3x और माइनस में 3। इसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो पूरा कट गया। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इस x प्लस 1 से इसमें हम भाग किए हैं, इसका शेषफल 0 आ गया। यानी कहने का मतलब कि इसका एक गुणनखंड यहाँ पे है तो इस दोनों के हम गुना के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम लिखते हैं x प्लस 1 इंटू में 2x² माइनस में 5x माइनस में 3। इसी को देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, समझ में आया कि नहीं? अब इस समझ में आया कि नहीं कैसे इसको लिखे? ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़कर, या इसको हम भाग करके भी इतना लिख सकते हैं। इसको बाद से गुणनखंड कर देंगे, जो गुणनखंड करने पे कितना आ जाएगा? x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1 आएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और इसको गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3 इंटू में हो जाएगा फिर 2x प्लस 1। इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं। आगे समझ में? नोट करो तो इसको देखो 2 नंबर क्वेश्चन है इसका 4x³ प्लस में 20x² प्लस में 33x प्लस में 18 का एक गुणनखंड 2x प्लस 3 है। यानी कहने का मतलब इसका गुणनखंड निकालना है, जबकि इसका एक गुणनखंड दिया है कि 2x प्लस 3 है। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन इसमें 4x³ प्लस में है 20x² प्लस में 33x प्लस में है 18। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 4x³ और इसका एक गुणनखंड कितना है? 2x प्लस में है 3, 2x प्लस में है 3। तो 4x³ हमको लाना है 2x, 4x³ के
लाना है 2x, इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं 2x स्क्वायर। क्या कॉमन कर सकते हैं, 2x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। अब देखो तो कॉमन करेंगे ना, इसमें गुना कर देंगे हम 2x प्लस 3 से, तो गुना करने पे कितना हो जाएगा 4x क्यूब प्लस में 3 दूनी 6x स्क्वायर। इतना से समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे 4x क्यूब, क्या लिख लेंगे 4x क्यूब, फिर प्लस में लिखेंगे 6x स्क्वायर। इस 6x स्क्वायर अपना से यहाँ पे लिखे, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 20x स्क्वायर क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो इसमें कितना घट रहा है, 14 घट रहा है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस में अब 14x स्क्वायर। अब देखिए फिर 14x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हमको लाना है 2x। इसमें क्या कर सकते हैं, 14x स्क्वायर को हमको लाना है 2x। इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं हम, इसमें से कॉमन कर सकता है 7x। क्या कॉमन कर सकता है 7x। अब इस 7x में गुना कर, इस 7x में किससे गुना कर देंगे 2x प्लस 3 से, 2x प्लस 3 से, तो गुना करना पड़ जाएगा 7 दूनी 14x स्क्वायर प्लस में 7 3 21x। फिर 14x स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे प्लस में 21x। क्या लिख लेंगे प्लस में 21x। लेकिन देखो x वाला में क्या लिखा हुआ है 33x लिखा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे 33x है, यहाँ पर है 21x। इसमें कितना कम रहा है 12x कम रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में अब 12x प्लस में 18 लिख लेंगे 18। अब इसमें से कॉमन करेंगे, इस दोनों में से कॉमन मिल जाएगा 2x स्क्वायर। क्या मिलेगा 2x स्क्वायर। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 2x प्लस, इसमें बचेगा 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। इसके बाद देखिए इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में से कॉमन मिल जाएगा 7x। यहाँ पे प्लस में कॉमन करेंगे 7x, तो इसमें बचेगा 2x प्लस 7 3 21, यानी कि इसमें बचेगा 3। इसके बाद इस दोनों में से कॉमन मिल जाएगा 6, यहाँ पे प्लस में 6 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा 2x प्लस में 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको बाद इस तीनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस तीनों में से कॉमन मिल जाएगा 2x प्लस में 3, तो 2x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा 2x स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा 7x प्लस इसमें बचेगा 6, तो लिख लेंगे 6। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक गुणनखंड इसका हो गया इतना, दूसरा इतना हो गया कि नहीं। अब इसका गुणनखंड कर सकते हैं, इस द्विघात बहुपद गुणनखंड कर लेंगे। अब 2x स्क्वायर प्लस में है 7x प्लस में है 6, इसे गुणनखंड करेंगे। देखो तो इस दोनों के पहले गुना करेंगे, तो गुना करने पे कितना हो जाएगा, गुना करने पर जाएगा 6 दूनी 12x स्क्वायर, और इसका मध्यम पद है 7x। मध्यम पद कितना है 7x, तो इसको दो भागों में बांटेंगे। इस दोनों को जोड़ने घटाने पर प्लस में 7x आना चाहिए, और उसी दोनों गुना करने पर प्लस में आना चाहिए 12x स्क्वायर। तो इसका मिल सकता है 4x 3x, दोनों प्लस में लिख लेंगे, तो दोनों जुड़े क्या हो जाएगा प्लस में 7x, और इस दोनों गुना करने पर प्लस में 12x स्क्वायर, यानी कि इसको लिखेंगे अब 2x स्क्वायर प्लस में, अब मध्यम पद को नहीं लिखेंगे, इसको जगह पे क्या लिख लेंगे 4x प्लस में 3x प्लस में 6। अब देखो इस दोनों में से कौन मिल जाएगा, इस दोनों में से कौन मिलेगा 2x, तो 2x कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा x प्लस इसमें बचेगा 2, फिर प्लस लिखेंगे, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा 3 कॉमन मिलेगा, इसमें 3 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा x प्लस में 2। देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 को कॉमन करेंगे, तो x प्लस 2 कॉमन करेंगे, इसमें मिलेगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3, यहाँ पे प्लस में 3। यानी इसका मतलब हुआ जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको हम गुना के रूप में इतना लिख सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2x प्लस 3। अब इसको न लिख कर यहाँ पे क्या लिख लेंगे x प्लस 2, फिर इंटू में लिख लेंगे 2x प्लस 3। समझ में आया कि नहीं। तो जब दूसरा क्या गुणनखंड या आंसर कह सकते हैं, आगे समझ में नोट कीजिए इसको। और इसको हम भाग विधि से बना सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन में बतला दिए है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें x क्यू है प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 31x माइनस में 45 का एक गुणनखंड x प्लस 9 है, यानी कि इसका गुणनखंड निकालना है, जबकि इसका एक गुणनखंड दिया कि x प्लस 9 है। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है इसमें x क्यू
प्लस में है 13x² प्लस में है 31x माइनस में है 45। अब देखो इसका एक गुणनखंड है x प्लस 9। कितना है? x प्लस 9। अब देखो ध्यान से, और यहाँ पे लिखा हुआ है x क्यूब। क्या लिखा हुआ है? x क्यूब। x क्यूब हमको लाना है x। क्या लाना है? x। यानी कि x कैसे लाएंगे? तो इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं? तो इसमें हम कॉमन कर सकते हैं x²। अगर x क्यूब में से हम x² कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। अब यानी कि जो कॉमन हुआ है ना x², इससे किस में गुना कर देंगे? इसका एक गुणनखंड जो दिया है उसमें गुना कर देंगे। गुणनखंड इसका है x प्लस 9। यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 9 और इस दोनों गुना कर देंगे। तो गुना करने पर हो जाएगा x क्यूब प्लस में 9x²। यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x क्यूब, यहाँ पे लिखा है बराबर x क्यूब और प्लस में लिखेंगे 9x²। 9x²। इतना समझ में आया कि नहीं? लेकिन देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ 13x² और हम लिखे यहाँ पे 9x²। इसमें कितना कम रहा है अभी? और तो यहाँ पे 4x² कम है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे 4x²। अब इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 13x²। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे क्या बन गया? 4x²। यहाँ पे हो गया अब 4x²। अब इसको लाना हमको x। इससे क्या लाना है? x। तो इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं? इसमें से कॉमन कर सकते हैं हम 4x। क्या कॉमन कर सकते हैं? 4x कॉमन कर सकते हैं। यानी जो कॉमन है ना इसमें गुना किससे कर देंगे? x प्लस 9 से। नहीं हो जाएगा 4x² प्लस में 9 चौक 36x। यानी कि इसको हम आगे लिखेंगे अब 4x² यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस में लिखेंगे 36x। प्लस में क्या लिखेंगे? 36x। समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ प्लस में 31x। हम यहाँ पे कुछ ज्यादा लिख दिए, यानी इसे घटाना पड़ेगा। तो कितना घटा सकते हैं? इसे हम घटा सकते हैं 5x। 36x में से घट जाएगा 5x तो आ जाएगा प्लस में 31x। फिर माइनस 45 लिखेंगे, माइनस में 45। इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? x²। यहाँ पे x² कॉमन कर लेंगे। इसमें बचेगा x तो लिख लेंगे x प्लस इससे बचेगा 9, यहाँ पे लिख लेंगे 9। देखिए फिर इस दोनों में से कॉमन करेंगे, इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा प्लस में 4x। इसमें बचेगा x प्लस इससे बचेगा 9 तो लिख लेंगे 9। अब देखिए ये दोनों माइनस में है, इस दोनों में से कॉमन होगा माइनस में 5। इसमें बचेगा प्लस में x और प्लस में 9। इसके बाद देखिए अब इस तीनों में से कॉमन क्या मिलेगा? x प्लस 9 तीनों में है, यानी कि तीनों में से कॉमन करेंगे x प्लस 9। इसमें बचेगा x² प्लस में हो जाएगा 4x फिर माइनस में हो जाएगा 5। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे एक आ गया द्विघात बहुपद। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे x² प्लस 4x माइनस 5। अब देखो इस स्क्वायर वाला से इस अचर पद में गुना कर देंगे, तो गुना करने पे कितना हो जाएगा? माइनस में 5x²। माइनस में 5x² और इसका मध्यम पद है प्लस में 4x। इसको दो भागों में लिखना है। 4x को दो भागों में लिखना है, जोड़ने या घटाने पर चाहिए प्लस में 4x और उसी दोनों गुना करने पर चाहिए माइनस में 5x²। तो इसको मिल सकता है प्लस में 5x और माइनस में x। ये दोनों घटे क्या हो जाएगा? प्लस में 4x और इस दोनों गुना करने पे क्या हो जाएगा? माइनस में 5x²। यहाँ पे लिखेंगे x²। देखो यहाँ पे 4x है ना, इसको ना लिखकर क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे इसको 5x। इस पे क्या लिख लेंगे? प्लस में 5x और माइनस में x और माइनस 5 लिखेंगे माइनस 5। अब देखो इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा x, इसमें बचेगा x प्लस में 5 और इस दोनों में से कॉमन करेंगे माइनस में 1, इसमें जाएगा x प्लस में 5। अब दोनों में से कॉमन जाएगा x प्लस 5, इसमें क्या बचेगा? x माइनस में 1 बचेगा। यानी कि देखो ये जो गुणनखंड है किसका हो जाएगा? इस क्वेश्चन का गुणनखंड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखो यही चीज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं? यानी कि इसको जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस 5 इंटू में x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर x प्लस 9 इंटू में x प्लस 5 इंटू में लिखेंगे x माइनस 1। तो जाएगा तीसरा का आंसर, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। अब देखो ये तीनों जो है ना गुना में कहीं हो सकता है, पहले ए भी हो सकता है या पहले ए या पहले ए, कहीं कोई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तीनों गुना में है तो जाएगा तीसरा का आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए। इसको बतलाते हैं चौथा इसका एक है, इसको बतलाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2x³ है माइनस में 5x² प्लस में है x प्लस 2 का
एक गुणनखंड x माइनस एक है, यानी कि इसका एक गुणनखंड दिया हुआ x माइनस एक है और इस पूरा जो बहुपद है इसका गुणनखंड निकालना है। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन इसमें 2x³ माइनस में है 5x² फिर प्लस में है x प्लस में है 2। देखिए इसका गुणनखंड जो है x माइनस एक दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 2x³, क्या लिखा हुआ है 2x³। अब इसको लाना है x, इसको क्या लाना है x। इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं, तो इसमें से कॉमन कर सकते हैं 2x²। क्या कॉमन कर सकते हैं 2x², यानी कि 2x² में गुना करेंगे x से तो कितना हो जाएगा 2x³ हो जाएगा। अब जो यहाँ पर आया है ना इससे गुना किस में कर देंगे x माइनस एक में, तो गुना करना पड़ेगा 2x³ और माइनस में जाएगा 2x², यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2x³ और माइनस में लिखेंगे 2x²। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 2x³ है तो यहाँ पे भी 2x³ है, लेकिन यहाँ पे माइनस में 5x² है, यहाँ पे क्या है माइनस में 2x² है, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे फिर से अब माइनस में 3x² लिखेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं, ताकि इस दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाए माइनस में 5x² आ जाए। अब देखो यहाँ पर हो गया माइनस में 3x², माइनस में 3x²। अब इसको लिखना है x, क्या लिखना है x, तो इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं हम, इसमें से कॉमन कर सकते हैं माइनस में 3x, इतना कॉमन कर सकते हैं। अब इसमें गुना कर देंगे x माइनस एक से, x माइनस एक से। अब देखो गुना करने पे क्या हो जाएगा, तो जाएगा माइनस में 3x² और प्लस में जाएगा 3x, क्या हो जाएगा प्लस में 3x। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ माइनस में 3x² लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 3x, क्या लिख लेंगे प्लस में 3x। इसके बाद देखो प्लस में 3x है और यहाँ पर प्लस में एगो x है, यानी कि इससे अधिक यहाँ पे लिख दिए तो कुछ घटाना पड़ेगा, तो क्या घटा लेंगे यहाँ से हम माइनस में 2x घटा लेंगे। अब ये दोनों घटे क्या हो जाएगा प्लस में एगो x आ जाएगा, फिर प्लस में 2 है तो लिख लेंगे प्लस में 2, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2। तो इतना से समझ में आ गया। अब इसमें से कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा 2x², इसमें बचेगा x और माइनस इसमें बचेगा 1, तो लिख लेंगे 1। समझ में आया कि नहीं, यानी कि इस दोनों में से कॉमन करेंगे 2x², इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा माइनस में 1, तो लिखेंगे माइनस में 1। इतना समझ में आ गया। अब देखो इस दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे माइनस में 3x, क्या कॉमन कर लेंगे माइनस में 3x, तो इसमें बचेगा x प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे चिन्ह माइनस है ना, तो माइनस कॉमन करने का मतलब होता है कि चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में हो जाएगा x। अब देखो यहाँ पे प्लस है ना तो जगह माइनस में 1, समझ में आया कि नहीं, यानी कि प्लस में से कॉमन करेंगे माइनस, चिन्ह माइनस हो जाएगा, 3x में से कॉमन होगा 3x, यानी कि 1 बचेगा। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा 2 और चिन्ह चेंज करेंगे माइनस, यानी कि माइनस में 2 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा प्लस में x और माइनस में 1। अब देखो इस तीनों में से कॉमन क्या मिलेगा, तो इस तीनों में से कॉमन मिल जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 तीनों में से कॉमन करेंगे, तो इसमें बचेगा 2x² माइनस में 3x और माइनस में 2। देखो इतना जब समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे हो गया द्विघात बहुपद, तो इसका गुणनखंड करेंगे। अब जो द्विघात बहुपद आया है ना इसका गुणनखंड करेंगे, यानी कि 2x² है माइनस में 3x है और माइनस में 2 है, तो इस स्क्वायर वाला से अचर पद में गुना करेंगे, तो गुना करने पे क्या हो जाएगा माइनस में 4x², क्या हो जाएगा माइनस में 4x², और इसका मध्यम पद जो है माइनस में 3x है, माइनस में 3x। इसको दो भागों में लिखेंगे, जोड़ने या घटाने पर माइनस में 3x आना चाहिए और उसी दोनों गुना करने पर माइनस में 4x² भी आना चाहिए। देखो तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 4x प्लस में x, ये दोनों घटे क्या हो जाएगा, ये दोनों घट हो जाएगा माइनस में 3x और इस दोनों को गुना करने पर जाएगा माइनस में 4x²। समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसको लिखेंगे अब 2x² माइनस में 4x प्लस में x और माइनस में 2। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, 2x कॉमन मिलेगा और इसमें बचेगा x माइनस में 2। अब देखो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में से एक कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा x माइनस में 2। अब देखो इस दोनों में से कॉमन मिल जाएगा x माइनस में 2,
तो x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा 2x और प्लस में 1, तो लिख लेंगे प्लस में 1। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम इतना लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखो यही चीज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसको भी हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बराबर x माइनस में 1। देखो इंटू में क्या लिखेंगे, अब इसको ना लिखकर इसको जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस में 2 और इंटू में लिख सकते हैं 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, तो जगह चौथा कैंसर, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ तक समझ में आ गया, और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको दोस्त भी इसको समझ कर आगे पढ़ सकता है। इसको नोट कीजिए तो।